गुड आफ्टरनून बच्चों, जय स्वामीनारायण। पिछली क्लास में हमने उपसर्ग तथा प्रत्यय विस्तृत रूप से समझा। आज हम समास पढ़ेंगे। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में यह हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके विषय में जानकारी रखना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। वे शब्द हैं सम प्लस आस। सम का अर्थ हुआ पास, आस का अर्थ हुआ रखना। दोनों मिलकर इसका अर्थ हुआ पास रखना। इसमें शब्द को पास पास रखा जाता है, इसलिए इसकी परिभाषा हुई शब्दों के समूह को संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। मंत्रियों में प्रधान है जो, इसका संक्षिप्त रूप हुआ प्रधानमंत्री। घोड़े पर सवार घुड़सवार। लाल है जो किला, लाल किला। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। समास प्रक्रिया से बने शब्द को समासपद कहा जाता है। इन समासपदों को अलग कर पहले की स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। चौराहा, इसका विग्रह हुआ चार रस्तों का समूह। विद्यालय, इसका विग्रह हुआ विद्या के लिए आलय। समास पदों में दो पद होते हैं, जैसे कि चौराहा। चौ पूर्व पद हुआ, रहा उत्तर पद। इस प्रकार समास पद और समास विग्रह समास की दो प्रक्रिया है। समास के छह भेद हैं। पहला है तत्पुरुष समास। दूसरा है द्वंद्व समास। तीसरा है द्विगु समास। चौथा है कर्मधारय समास। पांचवा है बहुव्रीहि समास। छठवां है
अव्ययीभाव समास, पहला है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और समस्त पद बनाते समय कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। तो चलो हम इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। राज पुत्र, पूर्व पद हुआ राजा, उत्तर पद हुआ पुत्र, समास विग्रह हुआ राजा का पुत्र। समस्त पद का जब हम समास विग्रह करते हैं तब कारक का उपयोग करते हैं। घुड़सवार, पूर्व पद हुआ घोड़ा, उत्तर पद हुआ सवार, समास विग्रह हुआ घोड़े पर सवार। कारक जैसे का, से, पर के लिए आते हैं। दूसरा है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है मतभेद या लड़ाई। जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में मतभेद हो अर्थात एक दूसरे के विपरीत हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे कि खट्टा मीठा, इसमें पूर्व पद आएगा खट्टा, उत्तर पद हुआ मीठा और इसका समास विग्रह होगा खट्टा और मीठा। खट्टा मीठा ये दोनों शब्द विपरीत शब्द कहलाते हैं। रात दिन, इसमें पूर्व पद आएगा रात, उत्तर पद आएगा दिन और इसका समास विग्रह होगा रात एवं दिन। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे खट्टा मीठा में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ, रात दिन में ये योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तीसरा है हमारा द्विगु समास। समस्त पदों में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण है और समस्त पद समूह का बोध करा रहा है। जैसे समस्त पद हुआ हमारा चौमासा, पूर्व पद हुआ इसमें 4, उत्तर पद हुआ मास, मास का अर्थ महीना होता है, इसका विग्रह हुआ 4 मासों का समूह। नवरत्न, पूर्व पद हुआ 9, उत्तर पद हुआ रत्न, विग्रह हुआ इसका 9 रत्नों का समूह। बच्चों आज हमने समास के 3 भेद विस्तार से समझे। अगली क्लास में हम कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास विस्तार से पढ़ेंगे तथा समझेंगे। तब तक आप ये वीडियो देखिए तथा समझने का प्रयास कीजिए। जय स्वामीनारायण।